अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले एक शख्स की गुफ्तगू सामने आ चुकी है और इस गुफ्तगू में ये शख्स बता रहा है कि कैसे ये हादसा पेश आया और जब ये कश्ती डूब रही थी तो उस दौरान इस कश्ती में सवार लोग क्या बातें कर रहे थे, क्या कर रहे थे, किस तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और असल कसूरवार कौन है, किसकी जानिब से इस कश्ती को धक्का दिया गया और उसके बाद क्या कुछ इस कश्ती के साथ हुआ और एक कश्ती खराब भी रही है। असल गुफ्तगू सामने आ चुकी है, असल बात सामने आ चुकी है और जो शख्स ये सब कुछ बता रहा है इसने कैसे अपनी जान बचाई है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वक्त सामने आ चुकी है, इस एनी शाहिद ने बता दिया है और साथ ही साथ इस कश्ती में एक ऐसा नौजवान भी सवार था जिसको अपने वालिद ने बार बार मना किया कि बेटा मत जाओ, ये रिस्की है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन इस नौजवान ने अपने वालिद की ना मानी। लेकिन सबसे पहले आपको इस एनी शाहिद की गुफ्तगू सुनाते हैं जिसकी जानिब से जो है वहां पर जो कुछ हुआ वो बता दिया गया है और किस तरीके से इसने अपनी जान बचाई है आपके सामने रखते हैं। दुनिया भर के सहाफती इदारे और मीडिया नुमाइंदे इस कश्ती हादसे की कवरेज में मसरूफ हैं और पल पल एक नया इंकिशाफ हो रहा है। इन्हीं सहाफियों में से एक सिकंदर करमानी भी है जिन्होंने कहा है कि वो कश्ती हादसे में बच जाने वालों में से एक शख्स के साथ बात करने में कामयाब हो गए हैं। सिकंदर करमानी एक बरतानवी सहाफी हैं जो बरतानिया के चैनल 4 से वाबस्ता हैं। उन्होंने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में बताया कि वो फिल्माए जाने के हवाले से बहुत परेशान और डरा हुआ था, लेकिन इसने अहम मालूमात दी हैं। सिकंदर ने इस शख्स के हवाले से बताया कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने जो कुछ कहा वो अलग, लेकिन उस हादसे में बचने वाले शख्स ने कहा कि कोस्ट गार्ड की जानिब से कश्ती को रस्सी से बांधने की कोशिश के फौरन बाद कश्ती उलट गई। सिकंदर के मुताबिक एक शख्स ने यह भी कहा कि जहाज में तकरीबन 750 अफराद सवार थे, जिसमें से तकरीबन 400 पाकिस्तानी, 200 मिस्री और 150 शामी थे। इस शख्स ने सिकंदर को बताया कि कश्ती में 2 दर्जन के करीब शामी खवातीन और छोटे बच्चे भी मौजूद थे। मज़कूरा शख्स के मुताबिक बच जाने वालों में से ज्यादातर कश्ती के ऊपर की जानिब थे जैसे वो था। सिकंदर करमानी ने एक नौजवान की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला साजिद है जो यूनानी समंदर में कश्ती हादसे के बाद लापता होने वाले सैकड़ों अफराद में से एक है। उन्होंने बताया कि हमने इसके वालिद से बात की जिन्होंने कहा कि हमने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने हादसे के बाद उलटने वाली कश्ती की ताजा वीडियो भी शेयर की है। एक और शामी सहाफी अलीशिया मदीना ने कहा कि मैं अभी मलाका साहब पनाह गजीन मरकज से वापस आई हूं जहां कश्ती हादसे से बच जाने वाले 71 अफराद रह रहे हैं। अलीशिया ने कहा कि 3 जिंदा बच जाने वालों ने तस्दीक की कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने इनकी कश्ती से रस्सी बांधी, इन्हें खींचा और फिर कश्ती उलट गई। उन्होंने मुझे बताया कि कश्ती उलटने के बाद कोस्ट गार्ड ने इनसे दूरी इख्तियार की और वहां से चले गए। अलीशिया के मुताबिक इनका कहना है कि वो 2 से 3 घंटे पानी पर इसी तरह रहे जब तक इन्हें बचा ना लिया गया। इस तमाम तर सूरताल में शामी सहाफी ने वहां पर मौजूद जिंदा बच जाने वालों के हवाले से बताया कि हुकाम किसी को बाढ़ वाले कैंप से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। वहां मौजूद लोगों ने अलीशिया को बताया कि यह एक जेल की तरह महसूस होता है। अलीशिया ने मजीद बताया कि कैंप के हुकाम ने इन्हें बच जाने वालों से बात करने से रोकने की कोशिश की और उन्हें बाढ़ से दूर रहने को कहा। यूनान की बाएं बाजू की जमात की रुकन असेंबली क्रिस्टन आर्सेनस ने बच जाने वालों में से कुछ से बात की है जिन्होंने दावा किया कि कश्ती उस वक्त उल्टी जब उन्हें यूनानी कोस्ट गार्ड के जरिए खींचा जा रहा था, जिससे मालूम होता है कि कोस्ट गार्ड्स ने जानबूझकर कश्ती डबोने दी। दूसरी जानिब यूनानी वजारत बराए मुहाजिरीन के एक एहलकार ने बरतानवी खबर इदारे चैनल 4 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि कोस्ट गार्ड ने कैप्टन या जहाज में मौजूद दीगर लोगों से सामने बात करने की कोशिश की। उन्होंने यूनानी कोस्ट गार्ड ने तारिकीन वतन की कश्ती के डूबने से 2 घंटे कबल इससे रस्सी बांधने की भी कोशिश की थी। तो जनाब ये बज़ाहिर जो एनी शाहिद बता रहे हैं उनका ये दावा है कि उनकी जो कश्ती है उसको रस्सियों से खींचा गया जिसके बाद एक कश्ती उल्टी और उलटने के बाद ये हादसा पेश आया। इस तमाम तर सूरताल में इस वक्त
جو ایجنٹ ہے جن لوگوں کی جانب سے ان لوگوں کو وہاں پر بھیجا گیا ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جسے 65 لاکھ روپے ایک ایجنٹ کی جانب سے لیے گئے اور اس کو یہ لالچ دی گئی کہ وہ اس کو یورپ لے کر جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان ایجنٹس کو کب تک گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ان لواحقین کے ساتھ ہے جن کے اپنے اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور وہ لوگ جو کہ اس وقت زخمی ہیں، اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔